कैसे एक विचार, बस एक क्षणिक विचार, इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकता है। मुझे याद है वो रात जब मैं बिल्कुल अकेला था, जब हर दरवाजा बंद था, हर उम्मीद बुझ चुकी थी। बाहर बारिश हो रही थी, लेकिन अंदर मेरी आत्मा सूख चुकी थी। मैंने खुद से पूछा, क्या यही मेरा अंत है या यह शुरुआत हो सकती है? लोग कहते हैं कि हालात आदमी को बनाते हैं, लेकिन मैंने सीखा, हालात नहीं, विचार आदमी को बनाते हैं। मैंने अंधेरे में भी अपनी रोशनी को बुझने नहीं दिया, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं आज हार गया तो मेरे जैसा कोई जो कहीं और लड़ रहा है वो भी हार मान लेगा। अलेक्जेंडर कार्नेगी लोहे की फैक्ट्री से उठा, लेकिन उसके विचार इतने मजबूत थे कि उसने दुनिया को अपने नाम का मतलब सिखा दिया। थॉमस एडिसन एक विचार के पीछे 1000 बार गिरा, पर उस एक सफल प्रयास ने पूरी दुनिया को रोशन कर दिया। और मंडेला 23 साल की जेल, लेकिन विचार कभी कैद नहीं हुआ। मुझे समझ आया, मेरा अगला विचार, मेरा अगला फैसला, मेरा अगला विश्वास, ये सब कुछ बदल सकता है। मैंने खुद से वादा किया, अब से हर विचार मैं अपने जीवन की नींव समझकर चुनूंगा। मैं सोचूंगा जैसे मेरी जिंदगी उसी पर टिकी है, क्योंकि सच यही है, जिस दिन मैंने ये समझा उसी दिन मेरी आत्मा ने सांस ली। मुझे गड्ढों में धकेला गया, पर मैंने आसमान की तरफ देखना नहीं छोड़ा। लोग मेरे सपनों पर हंसे, मैंने उस हंसी को ईंधन बना लिया। जब लोग मुझे समझ नहीं पाए, मैंने खुद को और गहराई से समझना शुरू किया। मैंने अपने डर से दोस्ती की, मैंने उस दर्द को पकड़कर अपने सीने में बंद कर लिया और फिर उसे अपनी शक्ति में ढाल दिया, क्योंकि मैंने जाना तूफान डराने नहीं आते, वे तुम्हारे पंखों की ताकत को परखने आते हैं। हर रात जब मैं सोया, मैंने एक सवाल खुद से पूछा, क्या आज मैंने ऐसा सोचा जो कल मेरी दुनिया बदल देगा? अगर नहीं, तो वो दिन गया नहीं, वो बर्बाद हो गया। विचार, ये वो बीज है जो भविष्य के जंगलों को जन्म देता है। तुम जैसा सोचते हो वैसा ही बनते हो। अगर आज तुम खुद को टूटे हुए, असहाय, छोटा सोचते हो, तो समझ लो तुम्हारी जंजीरें बाहर नहीं हैं, वे तुम्हारे सिर के अंदर हैं। मैंने सीखा, हर महान जीवन एक विचार से शुरू हुआ। हर साम्राज्य, हर क्रांति, हर चमत्कार, सब पहले किसी के दिमाग में जन्मे थे। इसलिए मैंने अपने विचारों की रखवाली शुरू की, जैसे एक राजा अपने किले की करता है, क्योंकि मैंने देखा है, एक विचार जो समय से पहले पैदा हो जाए उसे दुनिया पागल कहती है, लेकिन वही विचार जब समय पर फलता है तो उसे लोग दृष्टि कहते हैं। मैंने हर उस आवाज को बंद कर दिया जो कहती थी, तू नहीं कर सकता। मैंने हर उस शक को काट डाला जो मेरे भीतर उगता था, और फिर अंदर एक नई चुप्पी पनपी। वो चुप्पी नहीं थी, वो शांति थी, आत्मविश्वास की शांति। उस चुप्पी में मैंने खुद की सबसे असली आवाज सुनी, और तब मैंने जाना, मेरा अगला विचार, अगर वह सच्चा है तो वह मुझे किसी भी गहराई से ऊपर उठा सकता है। मैं जमीन से आसमान तक जा सकता हूँ, सिर्फ अपने सोचने के ढंग को बदलकर। मुझे फर्क नहीं पड़ा मेरे पास क्या नहीं है। मैंने गिना, मेरे पास क्या है? मेरे पास विचार हैं, और विचार दुनिया की सबसे अनमोल दौलत है। लोग कहते हैं मेरे पास पैसा नहीं है। मैं कहता हूं, तो क्या हुआ? सोच तो है। मेरे पास रिश्ते नहीं है। सोच है। मेरे पास समय नहीं है। सोच है। सोच है तो सब कुछ है, नहीं है तो कुछ भी नहीं। मैंने अपने आप से यह तय किया, अब से मैं अपने हर विचार को सोने से भी ज्यादा कीमती मानूंगा। मैं हल्के में कुछ नहीं सोचूंगा, क्योंकि हर विचार मेरा भविष्य बना रहा है। जब कोई कहता है कि वक्त बदलो, मैं कहता हूं सोच बदलो, क्योंकि सोच बदले बिना वक्त हमेशा दोहराता है, और जब सोच बदलती है वक्त रुक नहीं पाता। अब मैं जहां हूं वो मेरी सोच का परिणाम है, और जहां जाना है वो मेरी अगली सोच से तय होगा। तो मैं पूछता हूं, तुम्हारा अगला विचार क्या है? क्या वो तुम्हें उठाएगा या गिराएगा? क्या वो डर से भरा होगा या हिम्मत से? क्या वो किसी और की नकल होगा या तुम्हारे अंदर की सच्चाई? क्योंकि अगर तुम सच में चाहते हो एक नया जीवन, एक नई कहानी, एक नया तुम, तो उसकी शुरुआत तुम्हारे अगले विचार से होगी। सोचो, ऐसा क्या सोच सकते हो जो तुम्हारा पूरा संसार बदल दे? मेरे लिए वो विचार यह था, मैं खुद को फिर से बना सकता हूं। और उस दिन के बाद मैं वही नहीं रहा। मैं आग से निकला, और अब मैं खुद आग बन चुका हूं। मैंने अपने भीतर वो आग महसूस की जो सदियों से बुझाई जाती रही है, पर अब नहीं। अब मैंने अपनी सोच की दिशा बदल दी है, और जब दिशा बदलती है तो मंजिल खुद ब खुद बदल जाती है।
जब मैंने जाना कि मेरा अगला विचार ही मेरी अगली जिंदगी है, तब मैंने पुरानी जिंदगी को वहीं दफना दिया जहां वो हर दिन मुझे तोड़ती रही थी। मैंने खुद को खरोंचा, हर परत को उधेड़ा ताकि असली मैं सामने आ सके। और जब वो सामने आया, वो किसी भी डर से बड़ा था। हर सुबह मैं अपने मन को सीधा करता हूँ जैसे योद्धा तलवार को सीधा करता है, क्योंकि अगर मन भटक गया तो युद्ध हार जाएगा। मैंने अपनी आदतों को नए सांचे में ढाला, अपनी भावनाओं को फिर से पिघलाया ताकि मैं वही सोच सकूं जो मुझे गहराई से उठाए, ऊंचाई से नहीं गिराए। सच कहूं तो सबसे बड़ी जंग बाहर नहीं, अंदर होती है। और जो इंसान अपनी सोच को जीत ले, वो बाहर की कोई जंग हार ही नहीं सकता। मैंने उस दिन खुद से कहा, अब मैं सोचूंगा जैसे मेरा अस्तित्व इसी सोच पर टिका हो, क्योंकि मैंने देखा है लोगों ने अपने विचारों के कारण साम्राज्य खड़े किए और उन्हीं गलत विचारों के कारण उन्हें खो भी दिया। नेपोलियन बोनापार्ट, वो भी एक विचार से शुरू हुआ, मैं दुनिया बदल सकता हूं। गांधी, एक विचार, अहिंसा, और हिला दिया दुनिया को। तो मैं क्यों किसी डर से बंधा रहूं? मैंने उस डर को देखा जो हर रोज मेरे कान में फुसफुसाता था, क्या होगा अगर तू गिर गया? मैंने उसे जवाब दिया, गिरा तो उठ जाऊंगा, लेकिन अगर सोचा ही नहीं तो जिंदा होकर भी मरा रहूंगा। यही फर्क है सपनों और अफसोसों के बीच। सपने विचारों से जन्म लेते हैं, अफसोस उनके अभाव से। मैंने कभी नहीं चाहा कि मेरी कब्र पर लिखा जाए, इसने कभी कोशिश नहीं की। इसलिए मैंने आज हर पल को एक बूंद मानकर उसे विचारों के समंदर में बदलना शुरू किया। मैं जानता हूं हर किसी की जिंदगी में एक मोड़ आता है जहां सब कुछ धुंधला लगता है, जहां तुम्हें कोई रास्ता नहीं दिखता, जहां तुम सोचते हो अब क्या। वहीं पर होता है असली फैसला, वहीं पर बनता है विजेता, वहीं पर पैदा होता है वो एक विचार जो बाकियों से अलग होता है। मैंने उस मोड़ पर खुद को ढूंढा और पाया। तुम्हें भी वही करना है। तुम्हें खुद से वो सवाल पूछना है, क्या मैं वाकई में जी रहा हूं या बस सांसें ले रहा हूं? क्योंकि अगर सोच तुम्हारी नहीं तो जिंदगी भी तुम्हारी नहीं। मैंने उन सभी आवाजों को खामोश किया जो मुझे नीचा दिखाती थीं, क्योंकि जब तुम्हारी सोच ऊंची होती है तब तुम दुनिया की नजरों में भी ऊंचा दिखते हो। तुम्हारा अगला विचार वो एक चिंगारी है, और हां, अगर तुमने उसे सही दिशा दी तो वो जंगल भी जला सकता है या उजियारा भी फैला सकता है। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि उसे कैसे इस्तेमाल करते हो। मेरे लिए वो विचार था, मुझे अब और बहाने नहीं चाहिए, मुझे खुद को साबित करना है, खुद को जीतना है। उसके बाद से मैंने कभी पीछे नहीं देखा। मैंने अपने टूटे हिस्सों को फिर से जोड़ा, लेकिन इस बार लोहे से नहीं, जज्बे से। मेरे अंदर अब कोई डर नहीं बचा, क्योंकि मैं जानता हूं सोच जब स्पष्ट होती है तो राह खुद स्पष्ट हो जाती है। लोगों ने मुझसे कहा, तू बदल गया है। मैंने कहा, हाँ, क्योंकि अब मैं सोचता हूं। पहले बस भीड़ के साथ बहता था, अब मैं विचारों का योद्धा हूं। मैं अपने हर दिन की शुरुआत इस एक सोच से करता हूं, मैं क्या सोच सकता हूं जो आज मुझे मेरी सबसे ऊंची स्थिति तक ले जाएगा। और यकीन मानो, हर दिन का उत्तर नया होता है, क्योंकि सोचने की ताकत सीमित नहीं है। अगर तुम अभी अंधेरे में हो तो तुम्हें कोई मशाल नहीं देगा। तुम्हें अपनी सोच से आग जलानी होगी, क्योंकि यही आग रास्ता भी बनाती है और मंजिल भी। मैंने दुनिया को नहीं बदला, मैंने खुद को बदला, और फिर देखा दुनिया भी बदलती चली गई। अब तुम बताओ, क्या तुम तैयार हो उस एक विचार के लिए जो सब कुछ बदल सकता है? क्योंकि अगली बार जब तुम सोचो, समझो तुम अपनी तकदीर लिख रहे हो। मैंने बहुत बार खुद से पूछा, क्या मैं सच में जी रहा हूं या बस पुरानी सोचों की लाश उठाए चल रहा हूं? फर्क इतना सा है, सोच अगर तुम्हारी नहीं है तो जिंदगी भी तुम्हारी नहीं हो सकती। एक वक्त था जब मैं हर दिन वही सोचता था जो दुनिया ने सिखाया, डर, संकोच, सीमाएं, और हर रात मैं उस इंसान से मिलकर सोता था जो मैं बन सकता था, लेकिन कभी बना नहीं। ये सबसे बड़ा दुख है, संभावनाओं के साथ जीना लेकिन उन्हें कभी छू ना पाना। फिर एक दिन मैंने ठान लिया, अब मैं कोई और नहीं बनूंगा, अब मैं वो बनूंगा जो मैं होना चाहता हूं। और वो शुरुआत हुई मेरे एक विचार से। वो विचार छोटा था लेकिन सच्चा, मैं इससे ज्यादा हूं, मैं इससे बेहतर हूं और मैं इसे बदल सकता हूं। और यहीं से एक नया युद्ध शुरू हुआ। ये युद्ध बाहरी नहीं था, ये मेरे भीतर था, मेरी पुरानी सोच से, मेरे टाले गए फैसलों से, मेरी छिपी हुई कायरता से।
मैंने खुद को आईने में देखा और पहली बार मैंने खुद से आंख मिलाई और कहा, अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। अब मैं सोचूंगा जैसे मेरा जीवन एक हथियार है और मैं खुद एक आग हूं। मैंने एक एक करके उन विचारों को मारा जो मुझे छोटा रखते थे। मुझसे नहीं होगा, मर गया, मैं अच्छा नहीं हूं, खत्म, दूसरे मुझसे बेहतर हैं। मैंने उसे कुचल डाला, क्योंकि जब तक तुम्हारे विचार गुलाम हैं तब तक तुम भी हो। सच्ची स्वतंत्रता बाहर नहीं, अंदर होती है। नेल्सन मंडेला ने 27 साल जेल में बिताए, लेकिन उसकी सोच जेल में नहीं गई। वो आजाद रहा और दुनिया के लिए रोशनी बन गया। मैंने भी सीखा, मेरी हालत चाहे जैसी हो, मेरी सोच मेरी जिम्मेदारी है। मुझे कोई विचार उपहार में नहीं देगा। मुझे खुद अपनी राख से वो विचार चुनना है जो मुझे पुनर्जन्म दे। आज मैं जहां हूं वहां कोई चमत्कार नहीं हुआ, कोई किस्मत नहीं बदली, बस सोच बदली। मैंने सीधा बिना माफी मांगे सोचना शुरू किया। बड़ा सोचना, गहरा सोचना, जैसे मेरी आत्मा को अब सांस चाहिए। हर दिन जब मैं उठता हूं मैं खुद से एक ही बात कहता हूं, आज जो सोचूंगा वही बनूंगा। इसलिए सोच ऐसा कर जो तेरे अस्तित्व को हिला दे। मैंने दूसरों से डरना छोड़ दिया, क्योंकि मैंने खुद को पहचान लिया। और जब इंसान खुद को पहचान लेता है तब वो दुनिया को दोबारा गढ़ सकता है। अब जब मैं चलता हूं मेरी चाल में विश्वास नहीं, अग्नि है, क्योंकि अब मेरी सोच मेरी नहीं, मेरी सोच मेरा शस्त्र है। मैं जानता हूं ये आसान नहीं। तुम भी सोच रहे हो, कैसे करूं ये शुरू? शुरुआत वहीं होती है जहां तुम सबसे ज्यादा डरे हुए हो, जहां तुम सोचते हो शायद नहीं हो पाएगा। बस वहीं सोचना शुरू करो। अगर हो गया तो बस यही बदलाव है, क्योंकि इतिहास उन्हीं ने लिखा है जिन्होंने क्या होगा अगर के जवाब में कुछ नया सोचने की हिम्मत की। कार्नेगी, उसने नहीं देखा कि वो गरीब है, उसने देखा कि वो सोच सकता है, और यही उसकी सबसे बड़ी दौलत थी। एडिसन, उसने नहीं गिना कि वो कितनी बार असफल हुआ, वो हर बार सोचता रहा, मैं एक कदम और करीब हूं। मैं भी अब गिनती नहीं करता कितनी बार गिरा, मैं गिनता हूं कितनी बार मैं फिर से सोच सका, क्योंकि हर बार जब मैंने सोचना बंद किया मैं मरा, और हर बार जब मैंने एक नया विचार पैदा किया मैं फिर से जिंदा हो गया। अब मैं किसी हालात का गुलाम नहीं, अब मैं सोचता हूं जैसे मैं ही सृष्टि का निर्माता हूं। और सच कहूं तो हर इंसान अपने विचारों से एक सृष्टि रचता है या बर्बादी। अब तुम तय करो, तुम्हारा अगला विचार किसका बीज होगा? तुम किसे जन्म दोगे, अपनी महानता को या अपने बहानों को? क्योंकि जो विचार तुम आज चुनते हो वही कल तुम्हारी जिंदगी बनकर सामने खड़ा होगा। तो सोचो, और ऐसा सोचो जो तुम्हारे नाम को इतिहास में छाप दे। मैंने एक बात सीखी है, सोच केवल विचार नहीं होते, सोच दिशा होती है। सोच औकात तय करती है, सोच ही तय करती है कि तुम कौन बनोगे और किस ऊंचाई पर रुकोगे। हर महान आदमी की शुरुआत किसी क्रांति से नहीं, किसी आवाज से नहीं, बल्कि एक अनकहे विचार से हुई थी। एक विचार जिसने रातों की नींद छीनी, एक विचार जो सिर के भीतर गूंजता रहा जब सब चुप थे, एक विचार जो खुद को हकीकत बनते देखने के लिए तड़पता रहा। मुझे याद है जब दुनिया मेरी पीठ पीछे हंसती थी, जब मैं खुद को भी यकीन से नहीं देख पाता था, जब आईना भी मेरा चेहरा देखकर थक जाता था, तब मैंने खुद से नहीं पूछा कि मैं क्या हूं, मैंने खुद से पूछा मैं क्या सोच रहा हूं, और क्या मैं वही सोच रहा हूं जो मुझे बड़ा बनाएगा या तोड़ेगा? तभी जवाब आया, तू जितना बड़ा सोच सके उतना बड़ा बन सकता है, लेकिन तू सोचता कितना है? सोच छोटी हो तो इरादे सड़ जाते हैं, सोच गहरी हो तो इतिहास लिखा जाता है। मैंने हर दिन अपने सोचने के तरीके को नहाया, धोया, तपाया। मैंने उसे आदत नहीं बनने दी, मैंने उसे रचना बनाया, क्योंकि जब इंसान सोच को आदत बना लेता है वो रुक जाता है, लेकिन जब सोच रचना बन जाए वो चलता नहीं, उड़ता है। मुझे कोई चमत्कार नहीं मिला, मुझे मिला अंधेरे में खुद को देखने का साहस, और वो साहस सिर्फ एक विचार से आया, वो विचार जिसने कहा, जो तू बनने से डरता है वही तू असल में है। मैं जानता हूं तुम भी उस मोड़ पर हो जहां या तो तुम वही सोचते रह सकते हो जो आज तक सोचते आए हो, या आज कुछ ऐसा सोच सकते हो जो तुम्हारे भीतर की जंजीरों को तोड़ दे। क्योंकि हर बार जब मैंने अपना सोचने का पैटर्न बदला, मैंने देखा मेरी पूरी जिंदगी बदलने लगी।
एक विचार से मैंने अपनी आदतें बदली, एक विचार से मैंने रिश्ते बदले, एक विचार से मैंने खुद को माफ किया, एक विचार से मैंने खुद को फिर से पाया। क्योंकि सोच सिर्फ दिमाग की बात नहीं है, सोच आत्मा को दिशा देती है। जब तुम गहराई से सोचते हो तब तुम अपने पुराने अस्तित्व को जलाते हो और एक नई शक्ल में पैदा होते हो। ये आसान नहीं था। हर बार जब मैं नया सोचने चला, पुराने विचारों ने मुझ पर हमला किया। ये मत सोच, ये बेकार है, क्यों खुद को धोखा दे रहा है, दुनिया नहीं बदलती, तू क्या कर लेगा अकेला। लेकिन मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ था मेरा एक अगला विचार, जो मुझे पुरानी दुनिया से खींचकर एक नई जमीन पर खड़ा कर रहा था। मैंने देखा, दुनिया उन्हें महान नहीं मानती जो सिर्फ सफल हैं। दुनिया उन्हें पूजती है जो साहसपूर्वक अलग सोचते हैं। स्टीव जॉब्स, उसे कोडिंग नहीं, सोचने की ताकत ने अमर किया। वो सोचता था दुनिया यूं भी हो सकती है, और फिर वो बन गया बदलाव का चेहरा। तुम्हारे पास भी वही ताकत है। तुम्हारे भीतर भी एक क्रांति जन्म लेने को तैयार बैठी है। तुम्हारा मन एक रणभूमि है जहां विचार या तो तुम्हें राजा बनाएंगे या फिर गुलाम। अब तुम खुद से पूछो, तुम्हारा अगला विचार क्या होगा? क्योंकि उस एक विचार से तुम उस रास्ते पर चल सकते हो जहां पहले कोई नहीं गया। तुम्हारा अगला विचार तुम्हें उस इंसान से मिलवा सकता है जो आज तक तुम्हारे भीतर चुपचाप खड़ा है, जो बोल नहीं रहा पर देख रहा है, जो इंतजार कर रहा है कि कब तुम पुरानी सोच की दीवार तोड़ो और खुद से कहो, अब बहुत हुआ, अब नया जन्म चाहिए। और वह जन्म सिर्फ एक चीज से आएगा, तुम्हारी सोच की गहराई से। इसलिए सोचो, ऐसा सोचो जैसे तुम्हारा अगला पल तुम्हारी सोच का प्रतिबिंब हो। क्योंकि एक विचार सिर्फ सोच नहीं है, वो एक बीज है जिसमें तुम्हारा भविष्य छुपा है। मैंने अपनी सोच को कभी हल्के में नहीं लिया, क्योंकि मैंने देखा है हल्की सोच से भारी जिंदगी मिलती है। जब तक तुम सोचते रहोगे कि मैं नहीं कर सकता, तब तक तुम वो बनते रहोगे जो कर नहीं सकता। मैंने जानबूझकर वो विचार चुने जो मुझे तोड़ते नहीं, तराशते हैं। क्योंकि मैं जानता हूं हीरा भी कोयला ही था जब तक उसने दबाव में मुस्कुराना नहीं सीखा। कभी कभी लोग मुझसे पूछते हैं, तेरा टर्निंग पॉइंट क्या था? मैं कहता हूं, वो दिन जब मैंने सोचना बंद कर दिया कि लोग क्या सोचते हैं। तभी मेरी असली सोच शुरू हुई, तभी मेरी असली उड़ान शुरू हुई, तभी वो आवाज उठी जो बरसों से दबाई जा रही थी। और उस दिन मैंने जाना, मेरा अगला विचार मुझे वहीं ले जा सकता है जहां मैं होना चाहता हूं, या वहीं गिरा सकता है जहां मैं कभी दोबारा उठ न सकूं। तो मैंने सीखा, सोचना भी एक कला है, सोचना भी एक योग है, सोचना भी एक युद्ध है। और मैंने ये युद्ध लड़ना सीखा। हर रोज, हर पल, जब सब सोते थे, मैं जाग कर सोचता था, आज क्या सोचूं जो मुझे वहां ले जाए जहां अभी तक कोई नहीं गया। ये सोच, यही वो शक्ति है जो इंसान को इंसान से भगवान बना देती है। क्योंकि ईश्वर भी तो एक विचार है जो विश्वास बन गया। तुम्हारा अगला विचार क्या बन सकता है? सिर्फ एक योजना, या एक आंधी, या फिर एक ज्योति जो न सिर्फ तुम्हें रोशन करे बल्कि पूरी दुनिया के लिए दीपक बन जाए। मैंने अपनी सबसे अंधेरी रातों में सबसे उजले विचारों को जन्म दिया है। वो रातें जब कुछ नहीं बचा था, न पैसा, न रिश्ते, न रास्ता, बस बची थी मेरी सोच। और मैंने उसे कस कर पकड़ा। मैंने उससे कहा, अब तू ही मेरी नाव है, अब तू ही मेरी ताकत है, अब तू ही मेरा भाग्य है। और सोच ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। सोच ने मुझे वहां पहुंचाया जहां मेरा नाम किसी पहचान का मोहताज नहीं था, बल्कि मेरी सोच पहचान बन गई। अब तुम सुनो, तुम आज जिस भी हालत में हो, तुम जिस भी स्थिति में फंसे हो, तुम जिस भी अंधेरे में हो, तुम्हारे पास अब भी एक चीज है जो सबसे बड़ी शक्ति है, तुम्हारा अगला विचार। तुम चाहे सड़क पर हो या सिंहासन पर, यह विचार तय करेगा कि कल तुम कहां होगे। मैंने अपनी सोच से रास्ते बनाए जब जमीन नहीं थी। मैंने अपने विश्वास से पुल बनाए जब सामने सिर्फ खाई थी। क्योंकि मैं जानता था जिस दिन मेरी सोच झुक गई, उस दिन मैं भी झुक जाऊंगा। लेकिन मेरी सोच नहीं झुकी। क्यों? क्योंकि मैंने उसे लड़ना सिखाया। मैंने उसे समझाया कि हर बार जब तू नया सोचती है, तू नया जीवन पैदा करती है। और एक दिन ऐसा आया जब मेरी सोच ने मेरे डर को खा लिया। मैं खड़ा हुआ, कमजोर शरीर के साथ, लेकिन लौ जैसी आत्मा के साथ। लोग हंसे, लोग बोले, ये नहीं होगा,
ये पागल है। और मैं मुस्कुराया, क्योंकि मेरी सोच अब पागलपन नहीं थी, वो संकल्प बन चुकी थी। अब मुझे फर्क नहीं पड़ता कि सामने पहाड़ है या सागर, क्योंकि अब मैं सोचता नहीं, मैं रचता हूं। मेरे विचार अब महज शब्द नहीं हैं, वे हथियार हैं, वे दीपक हैं, वे राहें हैं, वे क्रांति हैं। अब सोच मेरी संपत्ति है और मैं उसका संरक्षक। अब तुम बताओ, तुम अपनी सोच की रखवाली कर रहे हो या किसी और के विचारों की गुलामी में हो? क्योंकि अगर तुम्हारा अगला विचार तुम्हारा नहीं है, तो तुम्हारी अगली जिंदगी भी तुम्हारी नहीं होगी। और ये सच चुभेगा, लेकिन ये तुम्हें उठाएगा भी। तैयार हो जाओ अपने भीतर उतरने के लिए। तैयार हो जाओ वो सोच पैदा करने के लिए जो तुम्हारे नाम को अमर बना दे। क्योंकि अंत में सिर्फ एक सवाल बचता है, क्या तुम्हारा अगला विचार इतना गहरा है, इतना सच्चा है, इतना तेज है कि वो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल दे? मैंने देखा है वो लोग जो सिर्फ इसलिए अधूरे रह गए क्योंकि उन्होंने कभी अपनी सोच को चुनौती नहीं दी। मैंने सुना है वो दिलों की चीख जो चुप रह गए क्योंकि उन्हें बताया गया था कि तू ज्यादा सोच रहा है। और मैंने महसूस किया है वो तड़प, जब इंसान खुद के भीतर वो शक्ति जानता है पर डरता है उसे बाहर लाने से। मैं भी डरता था कि अगर मैं वो सोच लूं जो मेरी आत्मा की गहराई से निकलती है तो दुनिया क्या कहेगी। फिर एक दिन मैंने खुद से कहा, अगर तू मरने से नहीं डरता तो सोचने से क्यों डर रहा है? वही दिन था जब मैं जिंदा हुआ। मैंने उन सारे नकाबों को उतार दिया जो समाज ने, परिवार ने और मेरे अपने डर ने पहनाए थे। मैंने कहा, अब मैं वो सोचूंगा जो मुझे भीतर तक जलाए, क्योंकि राख से ही आग पैदा होती है। मैं जानता हूं तुम्हारे भीतर भी वो विचार है जो अभी तक तुमने किसी से कहा नहीं, जिसे तुमने दबा रखा है, जिसे तुमने असंभव का नाम दे दिया है। लेकिन सुनो, तुम्हारा अगला विचार अगर सच्चा है तो वो समय की दीवारें फाड़ कर निकल आएगा। तुम बस उसे पहचानो, उसे नाम दो, उसे दिशा दो। क्योंकि एक विचार जब स्पष्ट होता है तो पूरी सृष्टि उसे साकार करने में लग जाती है। मैंने देखा है, एक विचार ने रजवाड़ों को गिराया है, एक विचार ने गुलामों को राजा बना दिया है, एक विचार ने सागर के पार सभ्यता बनाई है। और फिर भी लोग कहते हैं, विचार में क्या रखा है? मैं कहता हूं, विचार में पूरा जीवन रखा है। तुम्हें जो कुछ भी चाहिए, सफलता, प्यार, शांति, पैसा, शक्ति, सब तुम्हारी सोच के रास्ते से होकर आता है। अगर वो रास्ता बंद है तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें आगे नहीं ले जा सकती। मैं हर रोज अपने विचारों को आकार देता हूं, जैसे कोई मूर्तिकार पत्थर को तराशता है। मैं उन्हें घिसता हूं, गढ़ता हूं, ताकि वे मेरे लायक बन सकें। क्योंकि सोच भी एक जिम्मेदारी है। हर बार जब तुम सोचते हो, मैं नहीं कर सकता, तुम उस जिम्मेदारी से भागते हो। हर बार जब तुम सोचते हो, मेरे पास वक्त नहीं है, तुम अपने भविष्य से एक दिन चुरा लेते हो। और हर बार जब तुम सोचते हो, एक दिन कर लूंगा, तुम उस दिन को अपने हाथों से मार देते हो। मैंने अपने विचारों को टालना छोड़ दिया। अब मैं जो सोचता हूं उसे जीता हूं। अगर मैं सोचता हूं मैं एक क्रांति हूं, तो मैं खुद को उस क्रांति की तरह तैयार करता हूं। अगर मैं सोचता हूं मैं रोशनी हूं, तो मैं खुद को हर अंधेरे में ले जाकर जलाने के लिए तैयार करता हूं। क्योंकि अगर सोच सच्ची है तो रास्ता चाहे कैसा भी हो, चलना तय है। और अगर सोच ही झूठी है तो सबसे आसान रास्ता भी तुम्हें कहीं नहीं ले जाएगा। मैंने खुद से वादा किया था, अब जो भी सोचूंगा वो मेरी आत्मा को बड़ा करेगा। अगर नहीं करता तो वो विचार मेरा नहीं। तुम भी यही करो, अपनी सोच को कसौटी पर रखो। पूछो, क्या ये सोच मुझे ऊपर उठा रही है या नीचे गिरा रही है? हर बार जवाब मिलेगा। और हर बार जब जवाब ईमानदार होगा, तुम एक कदम और अपने नए जीवन की ओर बढ़ोगे। तुम्हारा अगला विचार, तुम्हारा अगला वचन, तुम्हारा अगला दृष्टिकोण, यही वो बीज है जिससे तुम्हारा अगला जन्म होगा। हाँ, अगला जन्म। क्योंकि असली जन्म वो होता है जब इंसान पहली बार अपनी सोच से खुद को बनाता है। बाकी तो बस शरीर है जिसे मिट्टी ने गढ़ा है। तो अब समय आ गया है शरीर से आगे जाने का, मिट्टी से ऊपर उठने का और उस सोच को पकड़ने का जो तुम्हें खुदा के सबसे करीब ले जा सकती है। अब तुमसे कोई और सवाल नहीं रहेगा। अब सिर्फ एक चीज बचेगी, तुम्हारा निर्णय। क्या तुम वो सोच पैदा करोगे जिससे तुम्हारा नाम अमर हो, या फिर तुम उन्हीं पुरानी सोचों में खो जाओगे जिन्होंने अब तक तुम्हें रोक रखा है? फैसला तुम्हारा है, क्योंकि तुम्हारा अगला विचार तुम्हारी पूरी दुनिया बदल सकता है। हर इंसान के जीवन में एक लम्हा आता है
जब सब कुछ ठहर जाता है, जब कोई बाहर से कुछ नहीं कहता लेकिन अंदर कुछ चिल्ला उठता है, एक आवाज जो कहती है, अब बहुत हो गया, अब और नहीं, अब बदलना है, अब जीना है। मैंने उस आवाज को सुना, ना मंदिर में, ना किताबों में, ना किसी गुरु के शब्दों में। वो आवाज आई मेरी अपनी सोच से, क्योंकि सोच ही तो असली गुरु है। सोच ही तो वो शून्य है जिसमें ब्रह्मांड जन्म लेता है। तुम सोचो, अगर न्यूटन ने एक गिरते सेब को सिर्फ फल ही समझा होता तो क्या गुरुत्वाकर्षण मिलता? अगर राइट ब्रदर्स ने सिर्फ परिंदों को उड़ते देखा होता और ये ना सोचा होता कि हम भी उड़ सकते हैं, तो क्या हम आज आसमान में होते? विचार ही संसार बनाते हैं। और मैंने भी एक दिन खुद से यही पूछा, क्या मैं सिर्फ सांसें लेता रहूंगा या कोई ऐसा विचार लाऊंगा जो मेरे भीतर की आग को तांडव बना दे? और उसी दिन सब कुछ बदल गया। तुम जानते हो दुनिया क्यों एक जैसे चेहरों से भरी पड़ी है? क्योंकि 99% लोग सोचते नहीं हैं। वे जीते हैं पुराने विचारों से, अन्य लोगों की सीमाओं से, उस सिस्टम से जो कभी तुम्हारा था ही नहीं। और फिर वे कहते हैं जिंदगी ने कुछ नहीं दिया। मैंने सीखा जिंदगी वो देती है जो तुम अपनी सोच से मांगते हो। और अगर तुम्हारी सोच ही कमजोर है तो तुम्हारा भाग्य भी कंगाल होगा। मैंने हर उस विचार को पकड़कर फेंका जो मुझे छोटे खांचे में बांधता था। मैंने हर उस उम्मीद को जला दिया जो दूसरों के भरोसे जिंदा थी। क्यों? क्योंकि मैंने जान लिया था जब तक मैं सोचता रहूंगा कि कोई मुझे बचाएगा, मैं कभी खुद को नहीं बचा पाऊंगा। तुम्हारा अगला विचार तुम्हारा सबसे ईमानदार मित्र हो सकता है या सबसे चालाक दुश्मन। तुम जैसा सोचते हो वैसे ही खुद को देखने लगते हो, और जैसा खुद को देखते हो वैसा बनने लगते हो। सोच एक बीज है, तुम उसे ध्यान से चुनो, वरना वो ऐसा पेड़ बन जाएगा जिसकी जड़ें तुम्हें ही जकड़ लेंगी। आज मैं जहां हूं, मैं वहां इसलिए नहीं पहुंचा क्योंकि रास्ता आसान था। मैं वहां पहुंचा क्योंकि मैंने एक असंभव विचार को अपने जीवन की धड़कन बना लिया। हर दिन मैं उस विचार के साथ जिया, हर रात मैंने उससे बातें की। मैंने दुनिया के शोर को बंद किया ताकि मेरी सोच की आवाज जोर से सुनाई दे। और जब तुम अपनी सोच को इतने प्रेम से सींचते हो तो एक दिन वो हकीकत बन जाती है। लोग उसे किस्मत कहते हैं, मैं उसे निर्णय कहता हूं। मैंने हर उस पल को याद रखा जब मैं हार मान सकता था, पर मैंने नहीं मानी। और वो क्यों हुआ? क्योंकि मेरी सोच ने कहा बस एक बार और, फिर एक बार और, फिर वही एक बार मुझे वहां ले गया जहां मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। देखो, तुमसे कोई ये ताकत नहीं छीन सकता कि तुम क्या सोच सकते हो। तुम्हारा अतीत कितना भी अंधकारमय रहा हो, तुम्हारा अगला विचार इतना उज्जवल हो सकता है कि पूरा अतीत धुंध में खो जाए। पर शर्त एक है, वो विचार तुम्हारा होना चाहिए। किसी किताब से नहीं, किसी यूट्यूब वीडियो से नहीं, किसी गुरु या कोच से नहीं, तुम्हारे भीतर से निकला हुआ, तुम्हारे दर्द से जन्मा हुआ, तुम्हारी भूख, तुम्हारे आंसुओं, तुम्हारी लड़ाइयों से बना हुआ। क्योंकि वही विचार तुम्हारा रक्त बन जाएगा और तब कोई ताकत नहीं रहेगी जो तुम्हें रोक सके। जब मैंने अपने अंदर वो विचार पैदा किया, वो इतना सच्चा था कि मैं खुद को झूठ नहीं कह सका। तब मुझे न मोटिवेशन चाहिए था, न तालियां, न लाइक्स, न स्टेज, न दुनिया। मुझे सिर्फ अपना रास्ता चाहिए था और मैं उस पर दौड़ पड़ा। अब तुम भी वही करो। एक बार बैठो, अपने अंदर झांको और पूछो, मेरा अगला विचार क्या हो सकता है जो मेरी पूरी कहानी को फिर से लिख दे? जवाब आएगा, धीरे लेकिन साफ। और जब वो आए, उसे पकड़ना, उसे खोने मत देना, क्योंकि वही तुम्हारा नया जन्म होगा। तुम्हारा अगला विचार एक नई रचना की शुरुआत हो सकता है। मैं तुमसे एक सच बांटना चाहता हूं जिसे मैंने खून और आंसुओं से सीखा है। जब तक तुम सोचते रहोगे कि दुनिया तुम्हें कुछ देगी, तुम खाली ही रहोगे। क्योंकि ये दुनिया तुम्हें कुछ नहीं देती, ये दुनिया तुमसे लेती है तुम्हारी सोच। या तो तुम खुद तय करोगे कि क्या सोचोगे, या फिर ये दुनिया तुम्हारी जगह सोच लेगी, तुम्हारे लिए, तुम्हारे खिलाफ। मैंने अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल मोड़ पर जाना। मेरा एक विचार मेरा सबसे बड़ा हथियार है। जब सबने मुंह मोड़ा, जब जमीन भी साथ छोड़ चुकी थी, मैंने अपने अंदर से एक शब्द खींचा, मैं फिर भी करूंगा। और वही विचार मेरा आधार बन गया। तुम समझ नहीं सकते कि एक अकेला विचार जब दिल से निकले तो वह पत्थर को भी आग बना सकता है। उस दिन से लेकर आज तक मैंने हर सुबह एक ही निर्णय लिया,
आज ऐसा क्या सोच सकता हूं जो मुझे अपने कल से ऊंचा ले जाए। और फिर मैंने वो सोच पैदा की जो मुझे मेरी सबसे गहरी खाई से बाहर निकाल लाए। मैंने खुद को लिखा, फिर मिटाया, फिर दोबारा लिखा, हर बार थोड़ा और सच्चा, थोड़ा और खरा। क्योंकि जब तक सोच झूठी होती है जिंदगी नकली रहती है। तुम्हारे पास अभी भी समय है। हाँ, तुमने देर की है, लेकिन देर का मतलब अंत नहीं होता। अगर आज तुम ईमानदारी से सोच सको तो कल सब बदल सकता है। मैंने उस ईमानदारी को जिया है। जब मेरी जेब खाली थी मैंने अपनी सोच को समृद्ध बनाया। जब मेरी काया थक चुकी थी मैंने अपनी सोच से ऊर्जा ली। जब सब कुछ खत्म लग रहा था मैंने खुद से कहा, जब तक सोच बाकी है तू बाकी है। और वही सोच मेरे शरीर से बाहर निकलकर मेरे मार्ग की मशाल बन गई। अब मैं नहीं चलता, मेरी सोच चलती है। मैं नहीं जीतता, मेरी सोच जीतती है। अब मैं हर उस इंसान से एक ही बात कहता हूं, तू बस एक सही विचार दूर है, एक सही सोच दूर है उस जिंदगी से जिसका तूने सपना देखा था। लेकिन उस सोच तक पहुंचना आसान नहीं। तुम्हें अपने भीतर उतरना होगा, उस आवाज तक पहुंचना होगा जो शोर से दबी हुई है। और जब तुम वहां पहुंचोगे तब तुम्हें समझ आएगा, तुम्हारा असली दुश्मन कोई और नहीं, तुम्हारे भीतर की वो सोच है जिसने तुम्हें रोक रखा है। उसे बदलो, उसे तोड़ो, उसे फिर से गढ़ो, तभी तुम नए बनोगे। मैं हर उस दिन का शुक्रगुजार हूं जब मैं टूटा, क्योंकि उन्हीं दरारों से मेरी नई सोच ने रोशनी ली। अब मैं किसी तारीफ का भूखा नहीं, किसी पहचान का मोहताज नहीं। अब मैं वो हूं जो मैं सोचता हूं, और मैं सोचता हूं कि मैं अजेय हूं। अब तुम सोचो, क्या तुम्हारा अगला विचार तुम्हारे पुराने मैं को जला सकता है? क्या वह इतना तेज है कि वह तुम्हें पलट दे, झकझोर दे, पुनर्जन्म दे? क्योंकि यही समय है। यहां से सोचो जहां अब तक डरते थे। सोचो वहां से जहां अब तक सबने मना किया। सोचो इतना ऊंचा कि तुम्हारा नाम लिया जाए उन लोगों के साथ जिन्होंने दुनिया को एक विचार से बदल दिया। टेस्ला एक विचार, लियोनार्डो दा विंची एक विचार, कलाम एक विचार। और अब तुम अगर चाहो तो वो अगला विचार तुम्हारा हो सकता है। तुम्हारा अगला विचार एक नई सभ्यता की चिंगारी हो सकता है। अब मैं वहां हूं जहां न भीड़ की जरूरत है न तालियों की, जहां न तुलना है न प्रतीक्षा, जहां मैं सिर्फ हूं अपने विचार की पूरी गरिमा में, पूरे तेज में। मैंने इस रास्ते को अकेले तय किया। हर मोड़ पर मेरी सोच मेरी संगिनी रही। और आज मैं यह सच तुमसे बांटना चाहता हूं, तुम भी कर सकते हो। हाँ, तुम भी। तुम्हें किसी प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है, तुम्हें किसी इजाजत की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस एक आग चाहिए, और वो आग तुम्हारे अगले विचार में छुपी है। लोग पूछते हैं कैसे शुरू करूं? शुरू ऐसे करो, आज से हर वो सोच छोड़ दो जो कहती है मैं छोटा हूं। हर वो आवाज बंद कर दो जो कहती है तू लायक नहीं। हर वो आदत तोड़ दो जो तुम्हें उसी पुराने दायरे में रखती है। फिर एक कागज लो और उस पर वो सोच लिखो जिससे तुम्हारा खून तेज बहने लगे, धड़कनें जोर से सुनाई देने लगे और आंखों में एक नई चमक उतर आए। वो सोच लिखो जो तुम्हारे आज से भिड़ जाए और तुम्हें तुम्हारे कल तक पहुंचा दे। क्योंकि तुम जहां हो वो अंतिम मंजिल नहीं है, वो बस तुम्हारे पुराने विचारों का पड़ाव है। अब तुम यहां से उठो, वो सोच लेकर जो तुम्हारे भीतर के देवता को जगा दे। तुम्हारे भीतर जो सो रहा है वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं, वो एक निर्माता है, एक दृष्टा है, एक आग है जिसे बस तुम्हारी एक सही सोच चाहिए और फिर वो सब कुछ बदल देगा। मैं उस आग से निकला हूं, मैंने जलना सीखा है, मैंने तपना सीखा है, और इसी आग से मैंने खुद को ढाला है, हर उस शक को जलाया है जो मुझे सीमित करता था। अब मैं कोई संभव या असंभव नहीं सोचता, अब मैं सिर्फ आवश्यक सोचता हूं। जरूरी है कि मैं बढ़ूं, जरूरी है कि मैं सोचूं, जरूरी है कि मैं जीऊं जैसे हर पल मेरी अंतिम रचना है। अब मैं जानता हूं जिंदगी हर उस इंसान को सलाम करती है जो खुद से भिड़ने की हिम्मत करता है। अब तुम बताओ, क्या तुम वो हिम्मत दिखाओगे? क्या तुम उस एक विचार को जन्म दोगे जो तुम्हें मिटा दे और तुम्हारा असली रूप खड़ा कर दे? क्योंकि यही वो विचार है जिसका इंतजार तुम्हारे भीतर की आग कर रही है। और याद रखना, तुम्हारा अगला विचार एक नई भाषा बन सकता है, एक नई राह, एक नई विरासत। तुम्हारा अगला विचार तुम्हारा अंतिम पल भी बदल सकता है। मैं अब तुम्हें एक आखिरी बात कहता हूं जिसे मैंने अपने जीवन की दीवार पर खून से लिखा है। जब तक सोच बाकी है, युद्ध बाकी है।
जब तक सोच जिंदा है मैं जिंदा हूं, और जब मेरा अगला विचार जन्म लेता है एक पूरी कायनात हिल जाती है। अब तुम जाओ, अपनी सोच की गहराइयों में उतर जाओ, डूबो, बिखरो और फिर उठो, एक नए विचार के साथ, एक नए जीवन के साथ, क्योंकि तुम्हारा अगला विचार तुम्हें फिर से पैदा कर सकता है। नेपोलियन, जिसे अब कोई नाम नहीं चाहिए, अगर इसने तुम्हारे भीतर कुछ हिलाया है, अगर एक क्षण के लिए भी तुम्हें लगा कि हाँ मैं बदल सकता हूं, तो ये वीडियो सिर्फ कहानी नहीं थी, ये तुम्हारा आईना था। अब ये मत पूछो कि आगे क्या करना है, अब उठो, सोचो और चलो। कमेंट में सिर्फ एक चीज लिखो, मेरा अगला विचार जिंदगी बदलेगा, क्योंकि यही पहला कदम है। अगर ये शब्द तुम्हें छू गए हैं तो इसे अपने उस दोस्त तक पहुंचाओ जो आज अंधेरे में है, पर जिसके भीतर भी वो चिंगारी बाकी है। सब्सक्राइब करो, लेकिन सिर्फ अगर तुम सच में उस बदलाव के लिए तैयार हो जिसे ये विचार पैदा कर सकता है। याद रखो, हर नई क्रांति एक सोच से शुरू होती है, तुम्हारी भी वहीं से होगी। अब तुम हो, अब बारी तुम्हारी है। दोस्तों, जिंदगी बदलनी है तो शुरुआत कहीं बाहर से नहीं होती, शुरुआत आपके दिमाग से होती है, क्योंकि विचार ही वो बीज हैं जिनसे आपकी आदतें पैदा हुई हैं। अगर आपके विचार छोटे हैं तो आपकी जिंदगी भी छोटी रह जाएगी, लेकिन जिस दिन आपने बड़ा सोचना शुरू कर दिया उस दिन से आपकी आदतें भी बड़ी हो जाएंगी